नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान सूर्य देव और गुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, 17 जुलाई से सूर्य को मिलेगा गुरु बृहस्पति का साथ। मकर राशि, हारी हुई बाजी भी जीत जाओगे। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से 17 जुलाई से सूर्य और गुरु का एक दूसरे के साथ साथ हो रहा है, कैसे गुरु बृहस्पति सूर्य का साथ देकर के मकर राशि के जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में जो सूर्य देव की स्थिति है वह कहाँ है? मिथुन राशि में, जबकि गुरु बृहस्पति विराजमान है कर्क राशि में, अर्थात आपके सप्तम भाव में। गुरु का देखा जाए तो इस समय स्थिति और सप्तम भाव में लगातार बना हुआ है अतिचारी अवस्था के साथ में। जबकि सूर्य देव की बात करूं तो ये छठे भाव में विराजमान है बुध की राशि मिथुन राशि में। अब ऐसे में चूंकि सूर्य देव हर महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस माह भी इनका राशि परिवर्तन हो जा रहा है 16 जुलाई 2026 की रात्रि में 10:30 बजे, जिसके बाद से सूर्य देव आ जाएंगे कर्क राशि में, अर्थात आपके सप्तम भाव में, जहां पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। ऐसे में इन दोनों ग्रहों की युति होगी। सूर्य को इस महीने देखा जाए तो गुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा और पूरे एक माह के लिए सूर्य गुरु एक साथ आपके सप्तम भाव में रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य गुरु की जो युति है इसे गुरु आदित्य राजयोग के नाम से जाना जाता है। यह राजयोग बहुत ही विशेष, बहुत ही शुभ राजयोग में से एक माना जाता है। मकर राशि के जातकों के सप्तम भाव, जो कि कहीं न कहीं आपके जीवन में पार्टनरशिप के, बिजनेस, व्यापार का और वैवाहिक जीवन का भाव माना जाता है। यहाँ पर इन दो ग्रहों की युति, गुरु आदित्य राजयोग का निर्माण इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से बड़ी उपलब्धियां हासिल कराने का कार्य करेगा। पहले हम बात कर लेते हैं कार्य क्षेत्र के लिहाज से कि कार्य क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, गुरु और सूर्य का गुरु आदित्य राजयोग जो है कार्य क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही जबरदस्त लाभ के योग बना रहा है। सप्तम भाव में बनने वाला यह राजयोग आपको करियर में इस दौरान सफलता देगा। कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों की सराहना की जाएगी, बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे, कार्य क्षेत्र में सफल होने के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी, प्रमोशन के योग बन सकते हैं, पदोन्नति हो सकती है। साथ ही देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के बीच में आपको बेहतरीन मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है ग्रहों के राजा है, यहाँ में मान सम्मान दिलाते हैं और गुरु बृहस्पति प्रमोशन कराते हैं, गुरु बृहस्पति शुभता लाते हैं और सफलता लाते हैं। तो यहाँ पर इन दो ग्रहों की युति की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। जबकि बात करूं व्यापारी वर्गों को लेकर के, तो देखिए व्यापार के मामले में इस दौरान सूर्य और गुरु के जो प्रभाव है वो लगातार उत्तम है। व्यापारिक योजनाओं पर आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में इस दौरान अच्छा खासा धन लाभ होगा। नया व्यवसाय करने की योजना बना रहे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। और यदि पहले से ही आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस दौरान जबरदस्त रूप से आपकी इनकम बढ़ने वाली है। अगर आप खास तौर पे पार्टनरशिप के साथ का बिजनेस व्यापार करते हैं, जैसे कि मान लीजिए दो लोग मिलजुल कर एक बिजनेस को खड़ा किए हो, तो इसमें ज्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सप्तम भाव में इन दोनों ग्रहों की युति हो रही है और सप्तम भाव पार्टनरशिप के बिजनेस व्यापार का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान पार्टनरशिप के साथ का किया गया कोई भी बिजनेस व्यापार हो उसमें ज्यादा सक्सेस मिलेगी। इस दौरान बात करूं आपके भाग्य के लेकर के, क्योंकि गुरु बृहस्पति भाग्य के कारक हैं और यहाँ पर युति रहेगी सूर्य के साथ। सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो ग्रहों के राजा हैं, लेकिन ये हमारे ईगो को बढ़ावा देते हैं। गुरु बृहस्पति शुभता के कारक हैं, हमारे भाग्य को प्रबल करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन दो ग्रहों की युति होने की वजह से भाग्य का आपको बेहतरीन साथ मिलेगा, आपका भाग्य प्रबल होगा। लेकिन साथ ही इस दौरान तीर्थ यात्रा के भी अवसरों की प्राप्ति होगी, यानी कि धार्मिक तौर पर यात्राओं का सिलसिला शुरू हो सकता है। इस दौरान आप कोई लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यह यात्रा खुद के अकेले के साथ भी हो सकती है या फिर परिवार के सदस्यों के साथ भी हो सकती है। सूर्य और गुरु का एक साथ होना आप मकर राशि के जातकों को देखा जाए तो लोगों के बीच में मान सम्मान दिलाने का कार्य करेगा। सामाजिक तौर पर आपकी वैल्यू बढ़ेगी, समाज में आपको मान सम्मान दिया जाएगा, कार्य क्षेत्र में कार्यों की सराहना की जाएगी। साथ ही देखा जाए तो लोग इस दौरान आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद करेंगे, मतलब कि छवि बेहतर बनेगी, इमेज बेहतर बनेगी, जिसकी वजह से आपकी लोकप्रियता इस दौरान बढ़ने वाली है। सूर्य एक ऐसे ग्रह है जो हमारे ईगो को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो जब गुरु के साथ इनकी युति रहेगी तो इस दौरान आपका जो आत्मविश्वास है वो अति के रूप में हो सकता है, जैसे कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए इस दौरान किसी भी रूप में आप मकर राशि के जातक गुस्सा न करें, अहंकार को बढ़ावा न दे, जितना हो सके विनम्र रहे, आपके लिए प्रभाव
उत्तम रहेगा। यहाँ पर बात करूँ इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक सुखों का ही भाव होता है। तो यहाँ पर ये दो ग्रह एक साथ है। गुरु शुभता विवाह के ही कारक माने जाते हैं और सूर्य जो कि करियर के विशेष तौर पर कारक माने जाते हैं। तो गुरु आदित्य राजयोग का जो निर्माण है ये पारिवारिक जीवन में मधुरता लाएगा। रिश्तों में इस दौरान प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। अगर घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हो सकती है। घर में कोई शुभ कार्यक्रम होगा, धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है। सूर्य गुरु के सप्तम भाव में युति है। ऐसे में यदि आप मकर राशि के जातक अविवाहित वर्ग से हैं तो ऐसे में विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव की प्राप्ति हो सकती है। मान लीजिए यदि आप कुंवारे हैं तो विवाह के लिए कोई सुयोग्य आपको प्रस्ताव मिल सकता है जिससे कि आपके विवाह की बात पक्की हो जाए। और यदि आप पहले से शादीशुदा हैं तो देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ इस दौरान संबंध मधुर होंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी और साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान एक दूसरे के साथ घूमने फिरने की योजना बन सकती है। गुरु शुभता के कारक माने जाते हैं और यहाँ पर ग्रहों के राजा सूर्य जिनके चारों तरफ सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं वह इनके साथ युति किए हुए हैं, जिसकी वजह से इस दौरान घर में कोई न कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, कोई पूजा पाठ का प्रोग्राम रखा जा सकता है। इस दौरान देखा जाए तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें अपने भाग्य का पूरा समर्थन मिलने वाला है। विशेष तौर पर व्यापार में ज्यादा से ज्यादा धन लाभ हो पाएगा। अगर विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश में अपना करियर सेटल करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही विदेश जाने के योग भी इस दौरान बनेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो गुरु के साथ जो सूर्य की युति है ये आपके बुद्धि में विवेक में वृद्धि करेगी, जिसकी वजह से आपके सोचने समझने की क्षमता और मजबूत होगी। सीखने की कला आपकी जो सीखने की स्किल है वो और ज्यादा मजबूत बन पाएगी, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में या फिर कहीं भी आप अपना पूरा फोकस दे पाएंगे और हर जगह मान सम्मान भी प्राप्त करेंगे और सफलता भी प्राप्त करेंगे। ऐसे में यदि आप राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको सत्ता का पूरा सुख इस दौरान प्राप्त होने वाला है, क्योंकि सूर्य और गुरु की जो युति है आपके राजनीतिक करियर को चमकाएगी। इस दौरान लोगों के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोगों के बीच में मान सम्मान बढ़ेगा और आपको ऐसा कोई कार्य दिया जा सकता है जिसकी वजह से आपको कोई बेहतरीन पद की प्राप्ति हो सके। ऐसे में मकर राशि के सभी जातकों के लिए 17 जुलाई से सूर्य और गुरु का जो एक साथ होना है, सूर्य गुरु की जो युति है, गुरु आदित्य राजयोग का जो प्रभाव है सप्तम भाव से वह पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने वाला है। इन दो ग्रहों की युति सप्तम भाव में होने की वजह से आप मकर राशि के जातक अपने जीवन की इस दौरान हारीबाजी भी जीत जाएंगे। इस दौरान हारीबाजी जीत कर भी आप अपने जीवन में सफलता का नया इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि सूर्य और गुरु का एक दूसरे का साथ मिलना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य गुरु का या गुरु आदित्य राजयोग जो है पूर्ण रूप से मकर राशि के जातकों के लिए सफल रहने वाला है, सकारात्मक प्रभाव देने वाला है। वैसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे कि इन दोनों ग्रहों के पूरे शुभ प्रभाव आपको मिल सके? तो सूर्य को बलवान करने के लिए रोजाना सूर्य को अर्घ दीजिए यानी कि जल दीजिए, जबकि गुरु बृहस्पति को बलवान करने के लिए प्रतिदिन आप मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाइए। ऐसा करने से कुंडली में दोनों ग्रह एक्टिवेट रहेंगे और आपको दोनों से संबंधित सभी प्रकार के लाभ के प्रभाव प्राप्त होंगे। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है उनके जीवन पर सूर्य गुरु की यह युति सकारात्मक प्रभाव देगी। गुरु आदित्य राजयोग आपके जीवन में बेहतरीन सफलता प्राप्त कराएगा। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।